अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? परम आदरणीय हमारे महाप्रबंधक जीओ और उप प्रबंधक जीओ और प्रबंधक जीओ और सभी अधिकारी जीओ, परम आदरणीय सभी अधिकारिणी जीओ और परम आदरणीय मैं जीओ। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये सब क्या कर रहे थे, ये है फायदा है कोई हुआ है, चाहे तो फायदा है चाहे नुकसान है। और मुझे इधर इराक है, इधर ईरान है, बीच में हिंदुस्तान है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हंस का कवि हूँ। जो कवि आएगा वीर रस का होगा तो वीर रस के गुण गाएगा, और जो गीतकार होगा वो कहेगा गीत सबसे अच्छे होते हैं। हर कवि आएगा वो अपनी दुकान चलाता है। मैं कहता हूँ हास्य से, चुटकुलों से अच्छा संसार में कुछ और नहीं है। थोड़ा हंस भी लो, रोने धोने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत होते हैं। मैं मिमिक्री, कॉमेडी, चुटकुले, कविता सब करता हूँ, सब रस। थोड़ी देर के लिए आपके सामने हूँ, बहुत अच्छा है। मुझसे पहले प्रवीण राय जी सुना के गए कंस की, विध्वंस की और अपने वंश की, और बहुत अच्छा सुना है वीर रस। मैंने वीर रस महोदय, मैंने वास्तव में पहले वीर रस लिखता था, लेकिन लिखना छोड़ दिया। जब मैंने पहली कविता लिखी थी, चकार चौहान जी बोले भरा हुआ श्रोता कि दोस्तों अब आपके सामने सबरस मुरसानी आ रहे हैं, वो वीर रस की कविता सुनाएंगे। आपने देखा होगा जो अधिकांश कवि होते हैं वो कविता लिखेंगे और मोबाइल में करके और जेब में लाते हैं और फिर मोबाइल निकालते भूल जाते हैं। ये यादगार कमजोर होती है कवियों की। मैंने भी लिख ली। अब मैंने एक लाइन याद कर ली, मैंने सोचा मोबाइल निकालूंगा और फिर सुना दूंगा। अब मैं आया, मुझे दोस्तों वीर रस की एक कविता सुने। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब मुझे एक लाइन याद, अब वो मोबाइल में करता। अब आगे लाइन याद नहीं। मैं बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। नहीं याद आई करता। श्रोता सोचे ये क्या बोले और मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली और मेरी उंगली डिलीट पर रख गई। कविता डिलीट हो गई मेरी, आगे कुछ याद नहीं। मुझे गुस्सा आया, मैं बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। तो मैंने उस दिन से वीर रस की कविता लिखना छोड़ दिया है। ताली बजाने के लिए आदरणीय में किसी से कहता नहीं, सच में नहीं कहता हूं। मैं तो दिल्ली में गया, हजारों श्रोता, मैंने तब उस दिन कहा कि सभी श्रोता ऊपर हाथ उठाएं, ताली बजाएं। श्रोता ने ऊपर हाथ उठाए, विश्वास करो 200-300 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का। वीर रस का कभी कभी मैं लिखता था तो मैं भी हाथ पैर फेंकता था, मेरा कोट उधड़ जाता था। दर्जी एक महीने में 400-500 रुपए ले जाता था सीने के। उस दिन से मैंने ये सब छोड़ दिया। तो मैंने हाथ से अच्छा कुछ नहीं है। ये चीन, ये पाकिस्तान क्या करेंगे हमारे भारत का। विश्वास करो कुछ नहीं कर सकते। मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा। क्या करेगा अमेरिका का बाप, तो मेरे मोहल्ले में रहता है। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है। नहीं फूफा। तो मैंने ताली बजाने के लिए इसलिए नहीं कहता हूं, मैंने ताली बजाने का कोड वर्ड बना रखा है आजकल। जब मैं ऐसे करूं
बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये चीन, पाकिस्तान, अमेरिका ये कुछ नहीं कर सकते। विश्वास करो, मैं तो दिल्ली में गया, एक भिखारी मिला, अल्लाह के नाम पर बाबा 2 रुपया दे दे, अल्लाह के नाम पर 2 रुपया दे दे। मैंने कहा ओए, मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता। बोला मैं भारत का भिखारी नहीं हूं। तो नहीं, तू कहां का भिखारी है? बोला मैं पाकिस्तान का भिखारी हूं। तो मैंने पाकिस्तान में भीख मांग, भारत में क्यों मांग रहा है? बोला पाकिस्तान में तो सभी भीख मांग रहे हैं। सब भीख मांग रहे हैं वहां तो मैंने तो अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भीख मांग। बोला मैं वही तो हूं। ये क्या करेंगे? मैंने 4 लाइन लिखी है, देखिए आप। ऊंचा है हिंद गगन से जो सीला पवन अगन से, ऊंचा है हिंदू गगन से जो सीला पवन अगन से, मत उलझो मेरे वतन से नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी है, विश्व गुरु की बारी है। ये चीन क्या करेगा? चीन हमारा, मैं तो भारत चीन में घूमने गया, एक पत्रकार मेरे संग आया। तो आपने देखा होगा चीन का उत्पादन 3 फुट से ज्यादा है ही नहीं। 3 फुट से बड़ा कोई नहीं मिलेगा वहां। और मैं 6 फुट का। अब मुझे वहां एक आदमी दिखाई दिया चीनी 3.5 फुट का। अब वो मुझे यूं देख रहा, मैं उसे यूं देख रहा। मैंने उससे पूछा तेरे चीन में मेरे जैसा कोई 6 फुट का आदमी नहीं है? तो बोला कि खुलूंगा अपने सुखूंगा। अब मेरी समझ में नहीं आया इसने क्या कहा है चीनी भाषा में। पत्रकार से मैंने पूछा, पत्रकार बोला भाई साहब ये कह रहा है कि चीन में सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो तुम्हारी बराबर है 6 फुट का। तो मैंने वो कहाँ है? बोला खिलुआ खिलुआ। मैंने क्या कह रहा है? कि ये कह रहा है खिलुआ जिले के अंदर है। तब मेरी समझ में आया भाई साहब उस जिले में कभी मेरे पिताजी घूमने गए होंगे। तो ये 3.5 आदमी क्या करेंगे हमारा? तुम हो 3 फुटैया, हम है 7 फुटैया। तुम हो 3 फुटैया, हम है 7 फुटैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोवे तेरी मैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोवे तेरी मैया। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुझको कफन से। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुझको कफन से। मत उलझो मेरे वतन से नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो बहुत अच्छा। और मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। मैंने जब पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गई थी कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। सच में मैं तो इतना होनहार था बचपन से ही। जब मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए, हेड मास्टर से बोले खींच लो। थैंक यू। अब जो मेरी फोटो खींची है तुमने, इसकी तो बड़ी फोटो बनाना और मैंने बेडरूम में लगा देना जाके, क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहते हो। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। बढ़िया। हाँ, तो मैं इतना होशियार था बचपन में। मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, फिर मुझसे पूछा अच्छा ये, पिताजी से बोले अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से करे आपका। अब मैंने
शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ, इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, तू साइंस जानता है? मैंने जानता हूं, एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला, बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? ओ मास्टर जी, ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा, तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दे दूं। अच्छा ये बता, मैंने पूछो कि हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो। तुझे नहीं पता? नहीं पता कि सुन, मैं बताऊं? नहीं बताओ कि सुन। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म दे रही है? मास्टर बोले तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो भाई साहब मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। मैंने एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और वो कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन, मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तू। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठ कर देख, अपने आप पता लग जाएगा। तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए। और तू मुर्गा बन, मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा।